स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज़ का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये स्टोरी जो है वो निम्मी, सेरिंग और नाज़ली की स्टोरी है। इसमें पहले निम्मी की स्टोरी के बारे में बताया गया था कि निम्मी के घर में नई बेबी सिस्टर आती है और उसके आने से उसकी लाइफ में, उसके बिहेवियर में और उसके मम्मी पापा, उसकी दादी के बिहेवियर में क्या चेंज होता है वो इस बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। इसके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं बहुत सारे। अब चलिए हम इसके सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें दिया गया है सेरिंग्स के बारे में और उसका हेडिंग है न्यू प्लेस। मतलब कि जो अब हम ऐसा होता है ना कि हमारे जो फादर हैं उनका किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसी तरीके से इस स्टोरी में भी है। जो सेरिंग है, सेरिंग के फादर को क्या होता है कि उसे उसके ऑफिस से एक लेटर मिलता है। सेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। The letter said that he was being promoted and would have to move to another city. उन्हें एक लेटर मिलता है ऑफिस से और उसमें लिखा रहता है कि उन्हें क्या हुआ है, प्रमोशन, उनका प्रमोशन हुआ है। वो जो उनके लेवल से वो हाई लेवल में चले गए हैं अपने काम में, अपने ऑफिस में, और वो जो है उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे सिटी में हो गया है, दूसरे शहर में हो गया है। देखो पिक्चर में दिया हुआ है कि जो सेरिंग है, सेरिंग के फादर को उसके ऑफिस का जो हेड है वो लेटर देता है प्रमोशन का और ट्रांसफ़र का। और वो जब अपने घर आता है, घर में वो बात को बताता है, तो घर वाले प्रमोशन को लेकर के खुश होते हैं और ट्रांसफ़र को लेकर के थोड़ा दुखी होते हैं। ठीक है, फिर है लिखा कि व्हेन सेरिंग फादर सर्व्ड द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट। इसमें लिखा है कि सोचो जब सेरिंग के फादर ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई, जो लेटर दिखाई, तो वो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा, है ना। हमने ये सोचना है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। जब उनके घर में पता चला कि उनको ट्रांसफ़र हो गया तो सभी क्या करने लगे, उनके जाने की तैयारी करने लगे। उनकी जो वाइफ थी वो कुछ खाने का सामान रख रही है, उनकी बेटी जो है उनकी जो माँ है वो खाने का सामान रख रही है, उनकी बीवी जो है वो कपड़े रख रही है, जो वो है कपड़े रख रही है। उसके बाद फिर है जब वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं तो स्टेशन में सेरिंग है, उसकी मम्मी है, उसके पापा है, और जो है जो सेरिंग के पापा के जो पापा हैं और सेरिंग के जो दादा हैं उन्हें सी ऑफ करने के लिए आए हैं। तो सेरिंग जो है वो बहुत खुश हो रहा है कि हम दूसरे शहर में जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट विल चेंज इन सेरिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र, कि सेरिंग के जो फैमिली है उसमें क्या चेंजेस हुआ जब उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया। तो उसका फर्स्ट क्या है कि हु फ्रॉम सेरिंग फैमिली विल लाइव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस, विच स्कूल विल सेरिंग गो टू नाउ, विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स। सेरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे, फिर ये सारी चीज़ें थी। जो है इसमें दिया है कि हु फ्रॉम सेरिंग फैमिली विल लाइव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। जो सेरिंग फैमिली है वो क्या करेगी, नई जगह पे जाएगी, वहाँ पे रहेगी, और जो सेरिंग है वो नए स्कूल में जाएगा और वहाँ पे वो नए दोस्तों को बनाएगा। ठीक है, हैज़ एनी बॉडी इन योर फैमिली मूव्ड टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। तो क्या था कि जो है वहाँ जाने पर क्या उनका वो जो न्यू प्लेस में जाएंगे तो वो उनका
काम जो है, जो वो काम करते थे वही मूव करेगा या फिर उनको नया दूसरा काम मिलेगा? फिर व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज? तो वो जो शेयरिंग है वो इस चेंज को किस तरीके से और क्या फील करेगा? ठीक है। फिर है कि इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? इफ़ सो टॉक टू हिम और हर। वेयर हैज़ सी और ही कम फ्रॉम? वे कहाँ से आए हैं? वॉट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक? पहले जिस स्कूल में पढ़ता था शेरिंग, वो उसे कैसा लगता था? फिर वॉट डज़ ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर? उन्हें यहाँ पे क्या क्या नया लगा? और डज़ ही और शी लाइक द चेंज? क्या उन्हें ये चेंज अच्छा लगा? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं, समझने हैं और इसके आंसर्स लिखने हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं। इट्स अ वेडिंग जो है स्टोरी, नाज़ली की स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या हो रहा है कि जो नाज़ली है उसके घर में शादी है। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाज़ली होम टुडे। हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। जो नाज़ली के घर में क्या हो रहा था, आज ग्रेट जॉय का माहौल था और उसकी जो एल्डर कज़न थे, जो एल्डर उसका कज़न था, ब्रदर कज़न है, उसकी क्या हो रही थी, शादी हो रही थी। ठीक है। तो शादी होने के बाद जो उसकी भाभी थी वो घर आई थी। देखो यहाँ फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है, उसकी भाभी आई है और बैठी हुई है। फिर सेकंड में क्या हो रहा है, उसकी मुंह दिखाई हो रही है। एक रिचुअल है कि भाभी जब आती है तो उसका मुंह दिखाई का एक रिचुअल होता है, तो वैसी वो मुंह दिखाई हो रही है। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ब्राइड और ग्रूम है उसका यहाँ पे दरवाजे को छेक करके एक लेडी है और छेक करके रखी हुई है, उनको अंदर नहीं जाने दे रही है। और फिर उसके बाद फिर घर में धीरे धीरे वो साथ में रहने लगी है और सब क्या है, खुश हो गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। फिर अब दिया है लेट अस टॉक। तो हमें इसमें अब बताना है, जो पिक्चर को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो है कि डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाज़ली फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज? जो नाज़ली फैमिली में जो शादी हुई है, जो वेडिंग हुई है, उसके बाद किस टाइप का क्या चेंज हुआ है? तो डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम? व्हाट काइंड ऑफ चेंज? जैसे मैंने अभी बताया कि ब्राइड के आने के बाद किस टाइप का चेंज हुआ। तो क्या हुआ कि सभी लोग क्या हुए, बहुत ही खुश हो गए। ब्राइड के आने से सभी लोग क्या हुए, खुश हो गए। उसके बाद फिर क्या था, टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि तुम क्या करो, अपनी मदर और आंट से पूछो कि वो मैरिड से पहले कहाँ रह रहे थे। ठीक है। सेकंड था कि सेकंड ये बोला जा रहा है कि अपनी माँ चाची या मामी से पता करो कि वो शादी से पहले कहाँ रहते थे। फिर हु वेयर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन? और उस समय फिर उनके परिवार में कौन कौन थे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? हु? फिर क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है? अगर हुई है तो किसकी हुई है? तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को पढ़ करके इसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है। फिर है व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड? ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक, देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन
by your classmates. We saw changes taking place in the families of Nimmi, Sharing and Nazli because of different रीज़न। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको वेडिंग से रिलेटेड जो है पिक्चर्स अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं और उसको अपने क्लासमेट को दिखाना है। और जो निम्मी, शेरिंग और नाजली के लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, है ना, वो देखने को मिले हैं, उसके पीछे वो डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक, तो राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस। निम्मी की फैमिली में क्यों चेंजेस आया? क्योंकि उसके घर में बेबी सिस्टर आई थी, इसलिए उस पर चेंजेस, उसकी फैमिली में चेंजेस आया। शेरिंग फैमिली में क्या हुआ? शेरिंग फैमिली में इसलिए चेंज आया क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफ़र किसी और सिटी में हो गया था, वहाँ वो जाकर रहने लगे थे। वो शेरिंग वहाँ के स्कूल में जाकर पढ़ने लगा था, नया दोस्त बनाया था। इस कारण क्या हुआ था, वहाँ उसकी फैमिली में चेंज आया था। इन नाजली फैमिली उसके नाजली की फैमिली में क्यों चेंजेस आया? क्योंकि उसके घर में न्यू ब्राइड आई थी और न्यू ब्राइड के आने से उसके घर में बहुत अधिक खुशियाँ थी और वो फैमिली में चेंजेस आ गया था। फिर है ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर ये सारी चीज़ें दी हुई है जिसमें कुछ क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स ऐसे देने हैं। फिर लास्ट में है माय फैमिली यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि माय फैमिली जो है यस्टरडे में कैसा था, टुडे कैसा है और टुमारो कैसा रहेगा। तो ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न। हैज़ योर फैमिली चेंज टू? इसमें बोला जा रहा है कि सभी के परिवार में किसी न किसी कारण से कुछ बदलाव होते रहते हैं। तुम्हारे परिवार में भी कोई बदलाव हुआ है या नहीं, ऐसा पूछा जा रहा है। फिर व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वेयर चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे? फिर जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? फिर डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीता मास फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास 3rd? क्या तुम्हें याद है कि क्लास 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था? ये सारी चीज़ें हैं। फिर है कि तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको अपने नोटबुक में एक फैमिली ट्री बनानी है। फिर आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेम्बर्स वेयर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वेयर योर एज, देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली देन दे वेयर यंग। उसमें बोला जा रहा है कि अपने दादा दादी या नाना नानी से ये बात पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे और अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का ट्री बनाओ। इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें दी हुई है इसमें। और फिर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इसमें दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ करके उस पर वर्क करना है। फिर इसमें दिया हुआ है गोइंग बैक टू स्कूल, गोइंग बैक टू स्कूल। Let us talk. Can you tell in what ways the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? Going back to school. यहाँ पे बोला जा रहा है लेट अस टॉक, मतलब हमें बताना है कि तुम्हारे आज के परिवार का जो ट्री है वो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बचपन के जो ट्री है वो किस तरह से अलग है।